अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी करीब 1,500 करोड़ की सौगात। विकास की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम मोदी ने किया मल्टी लेवल पार्किंग, गंगा में क्रूज बोट और अस्पतालों के विस्तारीकरण का लोकार्पण। 111 करोड़ की लागत से ग्रामीण सड़कों के चौड़ीकरण की योजनाओं का शिलान्यास। सुबह करीब 11 बजे वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विशेष मेहमान से राज्यपाल और सीएम योगी ने किया स्वागत। थोड़ी देर बाद करीब 12:15 बजे रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जापान के सहयोग से हुआ है निर्माण। करीब 5 घंटे वाराणसी में गुजारेंगे पीएम मोदी। 14 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट का भी करेंगे उद्घाटन। बीएचयू के आईटी ग्राउंड पर प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 6,000 लोगों को किया संबोधित। हर हर महादेव का जयकारा गूंजा। हर हर महादेव। दोपहर 2 बजे बीएचयू में मातृ शिशु विभाग का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 45 करोड़ लागत से तैयार हुआ है 100 बेड का नया विंग। पीएम मोदी के दौरे को लेकर वाराणसी में कड़ी सुरक्षा। बीएचयू कैंपस में काले कपड़े पहनकर जाने की नहीं मिली इजाजत। बीएचयू प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कर्मियों ने आरएसएस के स्वयंसेवकों को भी रोका, काली टोपी उतरवाई। वर्ल्ड यूथ स्किल डे के 6 साल पूरे, पीएम मोदी ने युवाओं को किया संबोधित। अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा युवाओं को मिली स्किल ट्रेनिंग। पीएम मोदी ने कहा, स्किल इंडिया से आत्मनिर्भर भारत बनाने में मिलेगी मदद। यूपी के सभी जिलों में आज समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। और में कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर हल्ला बोल। सीतापुर में भी एसपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। बढ़ती महंगाई के खिलाफ धरना। अरविंद केजरीवाल का बयान, सुंदरलाल बहुगुणा को मिलना चाहिए भारत रत्न का सम्मान। हरीश रावत ने दिया पंजाब कांग्रेस संकट का नया फॉर्मूला। सिद्धू हो सकते हैं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष। पार्टी के लिए 2 नए कार्यकारी अध्यक्ष, एक हिंदू और एक दलित समुदाय को प्रतिनिधित्व। कैप्टन साहब ने भी और सिद्धू साहब ने भी ये रियलाइज किया है कि हमें पंजाब में यदि जीतना है, अपने आगे की पॉलिटिक्स को ठीक करना है, तो हमें किसी न किसी रूप में साथ चलना पड़ेगा। आज दिल्ली में सोनिया गांधी से कमलनाथ की मुलाकात। बैठक में प्रियंका गांधी भी मौजूद। कल से यूपी के 2 दिन के दौरे पर निकलेंगी प्रियंका गांधी। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के साथ ही सियासी कार्यक्रम भी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रेल मंत्री से मुलाकात की। पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हरिद्वार में आते थे करीब 3 करोड़ कांवड़िए, कोरोना की वजह से यात्रा स्थगित। आज गाजियाबाद के दौरे पर असदुद्दीन ओवैसी पार्टी मुख्यालय का उद्घाटन किया। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ने घर पर बुलाई स्वास्थ्य विभाग की टीम, लगवाया कोरोना का टीका। कांग्रेस ने किया ट्वीट, बास्केटबॉल खेल रही हैं और ढोल की थाप पर नृत्य कर रही सांसद ने घर में लगवाई वैक्सीन। मोदी जी से लेकर शिवराज जी गए थे अस्पताल। असम में कैबिनेट में शराब की ऑनलाइन बिक्री को इजाजत दी। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से फैसला। असम में शराब की होम डिलीवरी को भी मंजूरी। शराब की दुकान के बाहर भीड़ रोकना है मकसद। करीब पिछले 10 दिनों में गुवाहाटी और कामरूप में सामने आए 2000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले, 22 लोगों की मौत। महंगाई के खिलाफ अंबाला में कांग्रेस फिर सड़कों पर, पेट्रोल पंप पर चलाया हस्ताक्षर अभियान। एक्शन को लेकर कोलकाता में पुलिस मुख्यालय के सामने बीजेपी का प्रदर्शन। पूर्व केंद्रीय मंत्री देबश्री ने की अगुवाई। जम्मू कश्मीर के अखनूर और कलुचक में कल रात फिर दिखा ड्रोन। सुरक्षा बलों की फायरिंग के बाद सरहद के दूसरी ओर लौटा। एलओसी दौरे पर पहुंचे सीडीएस बिपिन रावत, सेना की मुस्तैदी का लिया जायजा। पोखरण दौरे पर सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे होवित्जर, बोफोर्स समेत कई आर्टिलरी गन की फायरिंग क्षमता का लिया जायजा। दरभंगा रेल धमाके की जांच में एनआईए का बड़ा खुलासा। यूपी बिहार में बड़े पैमाने पर रेलवे को निशाना बनाने की तैयारी।
महाराष्ट्र के बुलढाना में कांग्रेस विधायक के जन्मदिन के जश्न में कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां, सड़क पर जुटी भीड़। कांग्रेस विधायक राजेश पेखरे ने जन्मदिन के नाम पर निकाला जुलूस, सैकड़ों लोग शामिल हुए। किसी ने नहीं पहना था मास्क और न ही किसी को दूरी की परवाह थी। विधायक के जन्मदिन पर सरेरा हुई आतिशबाजी, घटना का वीडियो वायरल, लेकिन पुलिस अब तक खामोश। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में घनघोर लापरवाही की तस्वीर, शहर के बीचों बीच से निकाली गई देवी मां का जुलूस में ढोल नगाड़ों के साथ 500 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं। राजस्थान के बूंदी में वैक्सीन सेंटर पर जुटी भीड़, कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन। बिहार के टीका अभियान में वैक्सीन की किल्लत, वैशाली में कई केंद्रों पर लटका ताला। ग्रामीण क्षेत्रों में 6 दिन से वैक्सीनेशन बंद, वैक्सीन लेने आए लोग मायूस होकर लौटे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में लोगों का हंगामा, वैक्सीन खत्म होने से नाराज। इंदौर में भी वैक्सीन की किल्लत, सेंटर पर जुटी भीड़, लोगों में गुस्सा। बिहार के औरंगाबाद में सड़क पर आया पानी, जान जोखिम में डालकर पैदल पार कर रहे लोग। सड़क पार करते वक्त नदी में बह गए बुजुर्ग, 2 लोगों ने मिलकर बचाई जान। राजस्थान के सीकर में लगातार दूसरे दिन तेज बारिश, पटरियों पर भरा पानी। शहर की सड़कों पर पानी की तेज धारा में बाइक सवार के लिए बाइक संभालना हुआ मुश्किल। सोनीपत में भारी बारिश, सड़कों पर लगा ट्रैफिक जाम। हरियाणा के रोहतक में भारी बारिश, कस्बे के बाजार में बढ़ा बाढ़ का खतरा। बारिश के तेज पानी के बहाव में बहती दिखी स्कूटी, पानी में डूब गई कई गाड़ियां। जोधपुर में कल्याण झील में जुटे एसडीआरएफ के जवान, सैलाब से निपटने की ट्रेनिंग। कर्नाटक के हुबली में भारी बारिश, शहर के कई इलाकों में जलजमाव। गुजरात के मशहूर पर्यटन स्थल सापुतारा में जुटे पर्यटक, भारी भीड़। गुजरात की द्वारका में जबरदस्त बारिश, कल्याणपुर गांव सैलाब जैसे हालात। महाराष्ट्र के वाशु में तूफानी बरसात, शहर की सड़कें डूबी। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी में उफान, शहर के क्षेत्र के 75% इलाके पानी में डूबे। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड के डाउन लाइन से 6 दिन भी ट्रेनों की आवाजाही बंद, रेलवे पुल को छू रहा है पानी। मुजफ्फरपुर में 16 में से 10 प्रखंड बाढ़ की चपेट में, राहत के नाम पर मिली है पॉलीथीन शीट। मनाली में ओवरटेकिंग को लेकर जबरदस्त बवाल, तलवार से किया वार। मनाली थाने में महज 100 मीटर दूरी पर हुआ हंगामा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सड़क पर तलवार लहराते घूम रहे थे सैलानी, पुलिस ने 4 पर्यटकों को हिरासत में लिया। राजस्थान की भीलवाड़ा में बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, नाले में गिरकर एक बच्चे की मौत। क्या करो आप, क्या करो आप। बिहार के हाजीपुर में शराब की बोतलों के साथ पकड़ा गया पुलिस का जवान, गांव वालों ने बना बंधक। बाइक की टक्कर के बाद सड़क पर बिखरी शराब की बोतलें, छुट्टी में घर जा रहा था पुलिस वाला। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, आरोपी जवान को गिरफ्तार किया। बिहार के कटिहार में मामू कहने पर नाराज हुई पुलिस, बाइक सवारों की जमकर धुनाई। बुलंदशहर में मंदिर परिसर में रहने वाली साध्वी की हत्या, 10 साल से रह रही थी यहीं। लखनऊ में चोरी के आरोपी को भीड़ ने थाने में घुसकर पीटा, पुलिस पर भी फूटा गुस्सा। भीड़ ने दरोगा के साथ भी की धक्का मुक्की, हालत संभालने के लिए पीएसी बुलाई गई। झालावाड़ में पुरानी रंजिश के चलते 2 गुटों में खूनी झड़प, 2 युवकों की मौत। पश्चिम बंगाल के नादिया में 12वीं की छात्रा पर तेजाब से हमला, आरोपी फरार। बलिया जेल में कैदियों के 2 गुटों में मारपीट और पथराव, दूसरे जिले से बुलाई फोर्स। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में छेड़खानी के आरोपी की पीट कर हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार। मंगलुरु में महिला कांस्टेबल के साथ छेड़खानी और बदसलूकी, 2 आरोपी गिरफ्तार। कुख्यात नक्सली कमांडर अमरनाथ के बेटे रंजीत ने किया सरेंडर, 30 से ज्यादा सुरक्षा बलों की हत्या का आरोपी। मैनपुरी में पेट्रोल पंप के मालिक की कार से 2 लाख की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में जेल से 7 कैदी फरार, खाना परोसे जाने के दौरान प्राणियों की आंखों में झोंकी मिर्ची।
हुगली के विश्वविख्यात तारकेश्वर के बाबा भोलेनाथ के मंदिर प्रशासन का फैसला, कोरोना की वजह से श्रावणी मेला रद्द। सहारनपुर के जिस ब्लॉक में पति सफाई कर्मी, उसी ब्लॉक में प्रमुख बनी पत्नी, कहा विकास के लिए करेंगे काम। जबलपुर के रहने वाले अयूब खान के लिए आधार कार्ड से लौटी खुशियां, 10 साल बाद वापस मिला बेटा। मानसिक रूप से दिव्यांग आमिर 8 साल की उम्र में खो गया था, अनाथ आश्रम के संचालक ने दिया आसरा। समर दामले ने आमिर को नाम दिया था अमन। नया आधार बनवाने के दौरान पुराने परिवार का पता चला।